जो देख रहा हूँ आत्मा में वो इसके साथ शैतान कर रहा है, इसके साथ कुछ बुरी चीजें कर रहा है। एक व्यभिचार की आत्मा इसके अंदर एंटर हो चुकी है, एक गंदी आत्मा ने इसके जीवन में काम कर दिया। उठाओ, इसका हील होना, डिलीवर होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। आप सभी जानते हो कि सुपाराना मिनिस्ट्री में खुदावन की बड़ी ग्रेस काम कर रही है और ये ग्रेस दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जैसे परमेश्वर के दास ने बोला था, प्रोफेटिक वर्ड दिए थे कि 2024 में ये मिनिस्ट्री डबल होगी और सचमुच आप देख रहे हो कि ग्रेस बढ़ रही है। कैसे लोग खतरनाक बीमारियों से आते, दुष्ट आत्माओं के ग्रस्त आते और कैसे जब खुदा के दास की प्रार्थना होती है तो वो एक ही पल में छुटकारा पा लेते। ऐसी गवाही हमारे साथ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पवित्रताई हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार है कलीसिया। जैसे यूसुफ जब पवित्रताई में रहा तो खुदावंद ने उसको कितना ज़्यादा ऊंचा किया और हम सभी जानते कि पवित्रता एक बड़ा हथियार है और जब जब हम बुद्धि लगाते तब हम शैतान की जुक्तियों में फंस जाते और हमारे जीवन में हालात आते, प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो वैसे ये बहन थी और इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनने से पहले आइए हम उस ले हैंड सीन को देखेंगे। तुम्हारे रोगों पर उसकी सामर्थ काम करी, तुम्हारे रोगों पर उसकी सामर्थ काम करी। करो, वहां पर खुदा है। जहां जहां लोग ऑनलाइन देख रहे वहां खुदा है, वो काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, वहां काम कर रहा है। उसकी बड़ी सामर्थ, बड़ी पावर तुम्हें हील कर रही है, आजाद 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 कर रही है, आजाद कर रही है। छोड़ दो उसके बालों को। तुम्हारे रीढ़ की हड्डी के रोगों को दूर कर रही है, तुम्हारी बीमारियां हवा में उड़ रही है। शट, देखो कैसी कैसी गंदी आत्माएं होती, कैसे कैसे बुरा हाल कर देती लोगों का। छोड़ दो, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, करने दो जो करती है। शट, आज जो तुम बोल रहे हो वो पूरा हो रहा है, जो तुम बोल रहे हो वो पूरा हो रहा है। शट 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 शट। से नखोर, उठाओ, ये कौन है शैतान? उठाओ, उठाओ, इसके साथ में पकड़ो। शक्ल दिखाओ इसकी, कौन है? शक्ल दिखाओ इसकी, शक्ल शक्ल दिखाओ इसकी। इसको लाओ, आगे लाओ इसको। इतनी गंदी आत्मा इनके अंदर है, कब से पकड़ा होगा। शक्ल दिखाओ इसकी। अच्छा, ये पीछे भी लिटती आ रही, देखो इसके बालों में मिट्टी से भर गई। ओए शैतान, मुझे देख, मुझे देख इधर, देखो इसके बाल मिट्टी से भर गए हैं। ओए, मैं जो देख रहा हूं आत्मा में वो इसके साथ शैतान कर रहा है, इसके साथ कुछ बुरी चीजें कर रहा है, कुछ गंदी चीजें इसके दिमाग में डाल दी। मुझे देख, ओए ये देख, छोड़ इस बच्चे को, मुझे देख, चल छोड़ दे, आज के बाद इसमें नहीं आना। शट अप, फ्री। एक व्यभिचार की आत्मा इसके अंदर एंटर हो चुकी है, एक गंदी आत्मा ने इसके जीवन में काम कर दिया। उठाओ, इसका हील होना, डिलीवर होना जरूरी है। पूरा इसे खड़ा करो, चला पूरी रीति से छोड़ दे इसे। शट आउट, फ्री। चलो, अभी आपने ले हैंड सीन में देखा कि कितना खतरनाक दुष्ट आत्मा और क्या हाल कर दिया था इस बहन का। तो आइए अभी इस बहन के मुंह से हम इनके जीवन के बारे में सुनेंगे। सबको जय मसीह की, रब्बे दास और दासी को भी जय मसीह की। सो मैं अपने परमेश्वर पिता का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कर दिया। आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरा नाम संदीप है और मैं गोविंदवाल से हूँ और सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ।
कलीसिया, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ मेरे जीवन में हालात कैसे आया। सो मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर दिया। मेरे जीवन में हालात ऐसे आया कि कलीसिया, आज से 4 साल पहले मैं सिंगापुर में जॉब कर रही थी और सिंगापुर से आए को मुझे कुछ ही समय हो गया है और यहाँ पर मुझे मतलब कि अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी और घर का जो गुजारा था बहुत मुश्किल से हो रहा था। जो मैंने सिंगापुर से जो मैंने मेहनत की थी वो मेरे भाई थोड़ी गलत संगति में चले गए थे। उनके कारण जो मैंने कुछ अमाउंट जो इकट्ठा किया था वो सब वेस्ट चले गया मेरे भाई की वजह से। और जो मेरे घर के हालात थे वो भी बहुत सारे बिगड़ गए थे कि मेरे घर में कुछ भी ऐसा ठीक नहीं था। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे मेरे घर के हालात थे। ऐसा कि एक टाइम ऐसा था कि खाना पकाने के लिए भी पैसे नहीं थे और मेरे पापा को मतलब कि एक टाइम काम मिल जाता तो दूसरे टाइम नहीं मिलता था। हम 4 बहन भाई हैं और मेरा जो भाई बड़े वाला वो फॉरेन में है, उसकी अच्छे से सेटल वहाँ पर नहीं है। तो इस कारण कि मतलब कि मेरे घर का जो गुजारा था बहुत मुश्किल से हो रहा था और यहाँ पर मुझे काम अच्छे से नहीं मिल रहा था। तो हमने कुछ चीज़ मतलब कि किस्त पे ली थी और उसके भी हमने पैसे देने थे और वो पैसे देने के लिए भी हमारे पास नहीं, वो चीज़ के पैसे देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। कलीसिया, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कैसे मेरे घर का इतना मुश्किल से गुजारा हो रहा था और मुझे कहीं से भी अच्छे से जॉब नहीं मिल रही थी। अगर मिल भी रही थी तो बहुत कम पैसे मिल रहे थे और घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। और वो 1 मंथ के बाद जो पैसे थे मिलते थे, जो कि मेरे घर में रेगुलर ही पैसे चाहिए थे, वो नहीं थे। कलीसिया, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मेरी बहन बड़े वो अमृतसर में मतलब काम करते हैं और उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको यहाँ पर काम नहीं मिल रहा तो तुम मेरे यहाँ आ जा। कलीसिया, मैं वहाँ पर गई और वो मेरी जो बहन थी वो काम करती थी, मलवई गिद्दे का काम करती थी और मैं वहाँ पर चली गई। तो जब मैं रेगुलर वहाँ पर काम पर चली गई और मेरे रेगुलर काम पर जाने की वजह से मैंने संगतियाँ भी छोड़ दी और जो मेरी प्रे थी मैंने प्रे करना भी छोड़ दी, वचन पढ़ना भी छोड़ दिया। और जो लोग थे वो शारीरिक लोग थे और जो वो बातें करते थे वो भी शारीरिक बातें करते थे। और जब भी वो बातें करते थे तो जब मैं बातों को सुनती थी तो मेरे मन के अंदर ऐसे विचार उठते थे कि मतलब कि मुझे भी वो ऐसी फीलिंग आने लग पड़ी। कलीसिया, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे अंदर भी वो थॉट्स आ रहे थे लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो मुझे लगा शायद ये मेरी खुद की फीलिंग होगी। तो ऐसे मुझे पता नहीं चल रहा था कि दुष्ट आत्मा जो कि व्यभिचार की आत्मा मेरे अंदर गुप्त में काम कर रही थी और मुझे पता भी नहीं चल रहा था। तो जैसे वो बातें करते थे ना तो मेरे मन के अंदर भी ऐसा ख्याल आता था कि हाँ मेरी भी शादी होनी चाहिए। मतलब कि मेरे अंदर शादी के ख्याल आने शुरू हो गए कि मेरी भी जल्दी जल्दी शादी हो जाए। कलीसिया, मैं अपने मम्मी पापा की हेल्प करना चाहती थी और मैं फिर से फ़ॉरेन जाना चाहती थी और जिसके कारण कि वो जो बातें मेरे दिमाग में आ रही थी कि वो बिल्कुल भी सही नहीं थी कि जिसके कारण उन बातों के कारण मेरे जीवन में बहुत सारा लॉस हो रहा था, मेरे परिवार में भी लॉस हो रहा था और मेरे घर में शांति कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। मैं ऐसे ही करके एक दिन मतलब कि जैसे कि मेरी संगति भी छूट गई, प्रे मेरा वचन सब कुछ छूट गया और फिर मैं एक दिन संगति में आई थी। तो संगति में जब मैं सुन रही थी तो मेरे मन के अंदर ऐसा है कि परमेश्वर के दास का हाथ मुझ पर आए। तो जैसे कि कलीसिया, मैं रब के दास के द्वारा मुझे हीलिंग मिली और वो जो दुष्ट आत्मा मतलब कि गुप्त में मेरे अंदर काम कर रहा था और वो रब के दास के द्वारा मेरे ऊपर आ गया और परमेश्वर के दास के द्वारा मुझे परमेश्वर ने फ्री किया। आज मैं पूरी तरह फ्री हो चुकी हूँ। मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर दिया। जो आत्मिक लाइफ जीनी चाहिए वो आज मैं आत्मिक लाइफ जी रही हूँ, अच्छे से जी रही हूँ। मैं कलीसिया आप सबको बताना चाहती हूँ जैसे कि मेरे अंदर बहुत चाहत थी फ़ॉरेन जाने की और फ़ॉरेन जाने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए थे ना। तो मेरे घर में तो खाना पकाने के लिए भी पैसे नहीं थे और मेरे अंदर बड़ी चाह थी कि मैं फिर से अपने मम्मी पापा की हेल्प करूं। और मैं अपने मम्मी पापा की एक लायक और अच्छी लड़की थी जिसके कारण कि मुझे वो लाइन पर जाकर गलत मतलब कि सोचे, गलत विचार आ गए और मैं दुष्ट की इच्छा में बढ़ने लग पड़ी और मेरे अंदर बुरे ख्याल आने शुरू हो गए। पूरी तरह हील हो चुकी हूँ, परमेश्वर के दास के द्वारा मैं पूरी तरह हील हो चुकी हूँ और मैं आत्मिक जीवन जी रही हूँ। जैसे कि
मेरे अंदर बड़ी चाह थी कि मैं फिर से फ़ॉरेन जाऊँ, और परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छा मार्ग निकाला, जहाँ कि मेरे घर में दूध लाने के लिए पैसे भी नहीं थे, खाना पकाने के लिए पैसे भी नहीं थे, और परमेश्वर ने फिर से कैसे मेरे लिए मार्ग को तैयार किया, कैसे। तो जब मैंने अपना मन बनाया, जैसे कि मैं पवित्रताई में चलना शुरू कर दिया और परमेश्वर के वचन को पूरा करना शुरू किया अपने जीवन में, तब जी मेरे जीवन में काम हुआ। सो कलीसिया, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जब हम पवित्रताई में चलते हैं सो हमारा परमेश्वर भी हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करता है। सो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद कर दिया कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए डिवाइन हेल्पर खड़े किए और बाहर के लिए मेरे लिए मार्ग निकाला, और फ़ॉरेन के वीज़े के साथ परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, और कुछ ही दिनों में फिर से फ़ॉरेन जा रही हूँ। सो मैं अपने परमेश्वर पिता का और परमेश्वर के दास का। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।